हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सी है मैं प्राची। गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। गाइस अपन बेसिक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सो दैट गाइस अपने लिए बेनिफिशियल रहेगा एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 30 मिनट में कोई क्वेश्चन गिवन नहीं था तो मैंने नहीं कराया था कोई क्वेश्चन। बट गाइस फिर मैंने सोचा कि वर्कबुक एंड स्कैनर अपन कवर करेंगे। तो गाइस इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस तो हमेशा की तरह बहुत कम रहते हैं। बट गाइस क्योंकि बेसिक चैप्टर है तो अपन को अच्छे से आना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस इसके अलावा अगर आपको कहीं पे और क्वेश्चंस लग रहे कि मैम यहाँ के कवर करा दीजिए तो प्लीज गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल कवर दोज ऑल्सो। जब अपना एमटीपी न्यू वाला रिलीज होगा ना, देन आई विल डिस्कस एमटीपी का भी। ठीक है, अभी देख लेते हैं अपन एमसीक्यूज में क्या गिवन है। देखो पहला एमसीक्यू है गाइस, आप लोग को पार्टिसिपेट करना है, मैं आपको टाइम दूंगी, आपको मन में सोच के रखना है आंसर राइट क्या होगा। ठीक है, अगर आपका आंसर राइट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब क्या एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो स्पेसिफाई करे ऑडिट को कि मतलब ऑडिट ऑफ आइटम्स, कुछ कुछ आइटम्स की अपन को ऑडिट करना है। ठीक है, कुछ कुछ कंपनीज को। ठीक है गाइस, तो कौन सा सेक्शन हमको बताता है बताओ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी से। तो गाइस इसका सही जवाब है सी। अगर आपने सी सोचा तो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका फर्स्ट का आंसर सही था करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कॉस्ट ऑडिट जो रहता है वो ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है प्रोडक्ट का। ठीक है गाइस, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का बताता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बताता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का बताता है, या फिर किसी का नहीं बताता है, बताओ। तो गाइस इसका सही जवाब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का अपन कॉस्ट ऑडिट करते हैं और उसका बताते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं। ठीक है, देन नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शेल पनिशेबल इन अ मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन डैश। बताओ गाइस कौन से सेक्शन में डिस्क्राइब्ड है पनिशमेंट। अगर कॉस्ट ऑडिटर को अपन नहीं रख पाते तो उसका डिफॉल्ट किस में बताया गया है। तो गाइस इसका बताया गया अपना सब सेक्शन 2 एंड 5 ऑफ सेक्शन 147 में। ठीक है, देन गाइस कॉस्ट रिकॉर्ड जो रहता है वो मेंटेन किस में करती है, तो बहुत ज़्यादा इजी, टाइम ही नहीं दूंगी मैं इसमें आपको, बस 1 2 सोच लिए। यस गाइस आपका आंसर बिल्कुल सही है, एक्रूअल ही होगा इसका आंसर। देन गाइस आपको बताना है कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या चीज़ दिखता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या दिखेगा, नोशनल इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है गाइस, यही बस दिखता है कॉस्ट रिकॉर्ड में, बाकी सब चीज़ नहीं दिखता। इंटरेस्ट रिसीव तो ये पीएल में जाता है। ठीक है, लॉस भी पीएल में जाता है, प्रॉफिट भी पीएल में जाता है, बट नोशनल वाली चीज़ें नहीं जाती पीएल में। तो नोशनल का मतलब पता होगा आपको, मैं मानती हूँ नोशनल मतलब खुद को इंटरेस्ट देना, खुद को रेंट देना। नोशनल मान लेते कि इंटरेस्ट लग रहा है बल्कि असली में लगता ही नहीं है। ठीक है, then costing includes product, process, resources related information covering the dash of organization in its value chain। बताओ गाइस क्या होगा इसका आंसर। मतलब कॉस्टिंग जो रहेगा वो इंक्लूड करता है प्रोडक्ट को, प्रोसेस को, रिसोर्सेस को, इंफॉर्मेशंस को। ठीक है, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसकी वैल्यू चेन में। बताओ गाइस क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस को गाइस ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शन को वैल्यू चेन में अपन लाते हैं। ठीक है, देन कॉस्ट ऑडिट जो रहता है वो इनिशिएट कब हुआ था गाइस, ये तो पहली लाइन मैंने आपको बताया था जब अपन लेक्चर स्टार्ट किए थे, बिल्कुल याद रहना चाहिए, 1965 में। ठीक है, कॉस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है गाइस, डैश किसका, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर वैल्यू। तो गाइस इनका क्या करेंगे अपन, असेस करेंगे ना, असेस करोगे तब तो इम्पोर्टेंट टूल बनेगा। ऐसे सोचो, असेसिंग करेंगे तब तो इम्पोर्टेंट टूल बनेगा ना ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करने का। जो कंपनी है वो कितने दिन में फाइल करती है गाइस, ये तो मैं बताऊंगी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिन में फाइल करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वेरी 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 इजी। यस गाइस आपका आंसर बिल्कुल सही है, मुझे पता है सब लोग ने बोला होगा 30 डेज।
ठीक है गाइस, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। जो अपना इंस्टीट्यूट है, अपना सीएमए इंस्टीट्यूट, उसको रीनेम कब किया गया था गाइस? ये पता होना चाहिए कि 2012 में हमारा नाम आईसीडब्ल्यूए से सीएमए हो गया था, मतलब आईसीएमआई हो गया था। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अपना सब चीजें। ठीक है, कुछ कुछ नए पॉइंट्स थे बट इट्स ओके, अभी लर्न कर रहे हो ना आप, इट्स ओके। ठीक है, अब आपको कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स के एसेंस बताना है। तो गाइस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो अपन सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसको वहीं डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कॉस्ट ऑडिट जो रहता है वो बहुत, मतलब क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन हमारा था कि ऑब्जेक्टिव बताओ कॉस्ट ऑडिट का, मतलब कॉस्ट ऑडिट क्यों करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है आपसे। तो क्यों करते हो गाइस, ये तो अपन पढ़े हैं ना, सारे पॉइंट्स तो पढ़े हैं, सेम सेम दिया हुआ है कि डिडक्शन करते हैं अपन एरर्स एंड फ्रॉड्स, अपन देखते हैं कि वेरिफिकेशन करते हैं कि कॉस्ट यूनिट को, कॉस्ट सेंटर्स को, ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं कॉस्ट अकाउंट्स को, ठीक है, प्रॉपर मेंटेन्ड है कि नहीं है, ठीक है, उसके बाद फिर रूल्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये देखते हैं, है ना। देन अपन देखते हैं कि अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस टाइप से हुआ है, ठीक है, फिर प्राइस वगैरह देखते हैं, रिकंसिलेशन करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, डिटेक्शन करते हैं, करेक्शन करते हैं एबनॉर्मल लॉस को, ठीक है। इतना याद कर लोगे बहुत है, ये तो अपन डिस्कस किए ही थे क्लास में, आई होप कहीं सबको याद होगा। देन गाइस सोशल ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इसमें अपन टू सी वेदर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आर जस्टिफाइज एज पर द प्रोडक्ट एंड क्वालिटी आर कंसर्न, मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव में अपन देखेंगे कि जो प्राइस है वो क्वालिटी के हिसाब से है कि नहीं प्रोडक्ट के। फिर रिमूव करते गाइस कोई भी डिस्पैरिटी, मतलब कोई भी डिफरेंसेस है किसी चीज पे, तो उसको हटाएंगे। फिर अपन देखेंगे कि जो अपना इकोनॉमिक इम्बैलेंस है वो कहीं, उसका कोई कॉस्ट तो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कोई कॉस्ट तो नहीं आ रहा है, और ग्लोबल मार्केट कंपटीशन वगैरह चेक करेंगे। ठीक है गाइज, मैं आपको बता दूं इसके रेगुलर लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं एंड वर्कबुक का डिस्कशन भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो गाइज अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, जाके देखो, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस सब्सक्राइब बटन। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन गाइस जो कि 2011 में आया है, तो गाइस सोशल ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कॉस्ट ऑडिट का। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन जो सोशल ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, तो उसमें देख लेते हैं अपन, जो कि अपन क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि क्या पूछ रहा है इसमें। तो गाइस देखो, कॉस्ट ऑडिट कराने का सोशली हमारा मकसद क्या होता है कि हम क्या करें, हमारी प्रोडक्टिविटी को गाइस हर एरिया में इंप्रूव करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें। जब गाइस हम अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करते हैं ना, तो अपने आप हमारी जो चीज़ का कॉस्ट रहता है, किसी भी चीज़ का कॉस्ट, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज फुल यूज हो रहे हैं ना, हमारी ओवरऑल एकदम अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी चल रही है। ठीक है, देन गाइज नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा अपना आंसर में कि आपको ये लिखना रहेगा कि इट हेल्प टू यूजिंग द रिसोर्सेज मोर बेनिफिशियली। गाइज आप सारे रिसोर्स को एकदम बेनिफिशियली यूज करो ना, सेम पॉइंट है गाइज। अभी ऊपर में प्रोडक्टिविटी बोल दिया, यहाँ पर बेनिफिशियली मैनर बोल दिया, दोनों का मतलब यही कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है आपको, मर्ज करके ये पॉइंट लिखोगे तो भी चलता है। ठीक है, देन गाइस अपन को ना एक रीजनेबल प्राइस फिक्स करने में हेल्प करता है। लाइक गाइस अपन कैसे पता करेंगे किसी भी चीज का कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट पता लगाने के लिए अपन को एक रीजनेबल प्राइस चाहिए। तो हम लोग को जो कॉस्ट ऑडिट रहता है वो हेल्प करता है कि अपन एक रीजनेबल प्राइस निकाल सके किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है, ये हाईलाइट करेगा गाइस, देखो गाइस जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आप फर्म 1A हो और आपका कॉम्पिटिटर फर्म सी है, ठीक है, कॉम्पिटिटर है सी। तो गाइस अगर ये इसका कॉस्ट अगर 10 रुपीज आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और आपका आ रहा है 12, ठीक है गाइस, तो आप सोचो ना आपका 12 क्यों आ रहा है। आप में कुछ देखो गाइस, सेम चीज वो बना रहा है, सेम चीज आप बना रहे हो, रॉ मटेरियल भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, प्रोडक्ट क्योंकि सेम बन के निकल रहे हैं। ठीक है, बिस्किट्स का एग्जाम्पल ले लो कि वो बिस्किट्स बना रहा है, आप भी बिस्किट्स बना रहे हो, सेम टेस्ट वाली बिस्किट्स बना रहे हो, और फ्लेवर वगैरह भी सेम सेम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ आती, साबुन आती, बिस्किट्स आती, शैम्पूज आते हैं। तो गाइस हल्का फुल्का चेंजेस रहता है, बाकी सब तो सेम ही रहता है। तो गाइस जो चीज़ें अगर अपनी सेम है, मैगी का एग्जाम्पल ले लो गाइस, यिप्पी और मैगी तो एकदम सेम सेम है, बस मसाले का फर्क रहता है। उससे कोई कॉस्ट 2-3 रुपए से चेंज हो जाएगी क्या, मतलब ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, बट फिर भी से यिप्पी जो रहती है वो 10 की आती है मे बी, एंड मैगी तो 12 की आती है डेफिनेटली। ठीक है गाइस, तो आप सोचो ना कि आपका 2 रुपए महंगा क्यों है।
तो आप बोलोगे मैम गुडविल की वजह से महँगा है। तो गाइज़ वो प्राइस में डिफ़रेंस आएगा ना, कॉस्ट में क्यों डिफ़रेंस आएगा? कॉस्ट में गुडविल का कॉस्ट थोड़ी ना ऐड कर रहे हो तुम, ठीक है? तो आप ये सोचो, जब आप अपना कॉस्टिंग निकाल रहे हो तब सोच रहे हो कि यार ₹12 मेरा कॉस्ट आ रहा है एंड ₹10 ईपी वाले का कॉस्ट आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? मेरा क्यों आ रहा है? तो गाइज़ ये आपको हेल्प करेगा फाइंड करने में कि मैं कहाँ पर इनएफिशिएंट हूँ, मेरा मिसमैनेजमेंट कहाँ पे हो रहा है, ठीक है गाइज़? तो ये हम लोग को निकालने में हेल्प करता है कि कहाँ पे हमारी गलतियाँ हैं। सो दैट गाइस अपना ओवरऑल प्रॉफिट फिर इंक्रीज होगा। देन गाइस इसमें आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ₹15 में बेच दो। ये फिर आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है? ऐसा करते हैं। देन गाइस ये आपको हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने में। ठीक है? गवर्नमेंट को हेल्प करता है और गाइस एथिकल स्टैंडर्ड्स के लिए भी हेल्प करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस अपन। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि अपना डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन है गाइस, ये डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में पहला पूछ रहा है आपको कि कॉस्ट ऑडिट क्या होता है और उसका पर्पस क्या होता है। तो गाइस ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस बता देना जो डेफिनेशन मैंने आपको लर्न करवाया क्लासेस पे एंड गाइस उसकी जो भी पर्पस है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव का सेम क्वेश्चन अभी पढ़े वही है, नो नीड ऑफ डिस्कशन। ड्यूटीज ऑफ आपको ड्यूटी पूछ रहा है कि एक ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है। ठीक है गाइस, तो ड्यूटी तो अपन जो याद करते हैं ना नॉर्मल ऑडिटर की, वही तो रहती, कॉस्ट ऑडिटर की भी सेम सेम ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता, 1-2 पॉइंट का फ़र्क होगा, मैं बता देती हूँ। देखो, जो कॉस्ट ऑडिटर रहता है ना उसको अपन को अपॉइंट करना है 180 डेज़ के अंदर स्टार्टिंग से, ठीक है? फिर अपन को इन्फॉर्म करना होगा, ये तो स्टेप्स बता रहा है गाइस इसमें आंसर में। अपन को क्वेश्चन में ड्यूटी पूछा है और यहाँ पे स्टेप्स बता रहा है, ये कोई आंसर हुआ? मेरे हिसाब से इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए। आंसर तो इसका ड्यूटीज़ ऑफ कंपनीज़ का जो भी ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं उसका जो ड्यूटी होता है वो लिखना है, जो मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में बताया। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय गाइस।